डैनियल एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेला रहता था। अपार्टमेंट शहर के पुराने हिस्से में था, जहां गलियां सकरी थीं और इमारतें सीलन से भरी। उसका फ्लैट तीसरी मंजिल पे था। एक कमरा, छोटी सी रसोई और बाथरूम। दिन भर की थकान के बाद वो अक्सर देर रात दांत साफ करते हुए आईने में अपनी शक्ल देखता और सोचता कि उसकी जिंदगी कितनी बोरिंग हो चुकी है। लेकिन उस रात कुछ अलग था। जब उसने ब्रश उठाया तो उसकी नजर आईने पर गई। उसे लगा कि उसकी परछाई थोड़ी धीमी है। उसने हाथ हिलाया, मिरर ने भी हाथ हिलाया, पर एक पल बाद अगली रात उसने फिर वही महसूस किया। इस बार देरी और साफ थी। उसने सिर झुकाया। आईने वाला भी सिर झुकाता है, पर लगभग 2 सेकंड बाद डैनियल का गला सूख गया। उसने आंखें चौड़ी की। आईना भी वही करता है, लेकिन काफी देर से। और फिर अचानक आईने वाले डैनियल ने मुस्कुराना शुरू किया, जबकि असल डैनियल मुस्कुराया ही नहीं था। डैनियल ने आईने को कपड़े से ढकने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन अनजाने में उसने कपड़ा हटा दिया। उसे अब नींद नहीं आती थी। वो अपने ऑफिस के बाथरूम तक में आईनों से बचने लगा। एक दिन पड़ोसी मिसेस ब्राउन ने कहा, तुम ठीक तो हो? चेहरा बहुत थका थका लग रहा है। डैनियल ने बस सिर हिलाया। उसे किसी को बताने की हिम्मत नहीं थी। कौन मानता? उस रात उसने देखा कि आईने वाला डैनियल उसे घूर रहा है। वो खुद स्थिर खड़ा था, लेकिन परछाई ने धीरे से अपना हाथ कांच पर रखा। कौन है वहां? डैनियल कांपते हुए बोला। अंदर से हल्की सी थपकियां आने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। आईने वाली शक्ल ने होठ हिलाए। कोई आवाज नहीं थी, पर शब्द साफ दिख रहे थे। मेरी बारी। डैनियल डर से पीछे हटा। उसने दरवाजा खोलकर भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। आईना कांप रहा था। सतह पर लहरें उड़ रही थीं। अचानक एक जोरदार झटका लगा और कांच बाहर की ओर फट गया। डैनियल ने खुद को चीखते हुए पाया, लेकिन उसकी आवाज दब गई। उसने आंखें खोली और देखा कि अब वो आईने के अंदर है। बाहर बाथरूम में उसका ही दूसरा रूप खड़ा था। वो आराम से अपने हाथ पर लगी खून की बूंदें पोंछ रहा था। उसके चेहरे पर वही चौड़ी नकली मुस्कान थी। डैनियल ने कांच पर जोर से थपथपाया। बाहर निकालो, ये मेरा जीवन है। लेकिन बाहर वाला डैनियल उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। वो सीटी बजाते हुए बाथरूम से बाहर चला गया। आईने के भीतर डैनियल रोता रहा। उसकी हथेलियां कांच पर छप गईं। आईने के पीछे उसका असली शरीर कमजोर होता गया। और बाहर पड़ोसी, दोस्त सब कहते, डैनियल तो अब पहले से भी ज्यादा खुश और जिंदा दिल लग रहा है। क्योंकि अब दुनिया में वो असली डैनियल नहीं था, बल्कि आईने से निकल कर आया हुआ उसका दूसरा चेहरा। असल में ये कोई साधारण आईना नहीं था। कुछ हफ्ते पहले ही डैनियल ने ये आईना शहर के पुराने हिस्से की एक अंधेरी एंटीक शॉप से खरीदा था। ये आईना काफी पुराना लग रहा है। इसका क्या इतिहास है? सावधान रहना साहब। यह आईना 18वीं सदी के एक हवेली से मिला था। कहा जाता है उस हवेली के मालिक ने अपनी आत्मा को बचाने के लिए इस पर कोई तंत्र क्रिया की थी, लेकिन उल्टा उसकी आत्मा इसी शीशे में कैद हो गई। तब से जो भी इसे अपना बनाता है, उसका दूसरा रूप बाहर आकर असली को अंदर खींच लेता है। लोग कहते हैं आईना कभी झूठ नहीं दिखाता, लेकिन ये वाला
ये आपकी सबसे गहरी अंधेरी सच्चाई बाहर निकाल देता है। डैनियल ने उस समय इन बातों को बस दुकानदार की पुरानी कहानियां समझकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन अब आईने के भीतर कैद होकर उसे एहसास हुआ कि वो कहानी कोई कहानी नहीं थी, बल्कि चेतावनी थी। अगली बार जब आप शीशा खरीदें तो उसकी ठीक से जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि कौन जाने उस कांच के पीछे आपका दूसरा रूप इंतजार कर रहा हो। ऐसी डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें।